एक बात बताइए, जब आपको बुलाया गया था, पार्लियामेंट नहीं बन रही थी बिल्डिंग, आप तब क्यों नहीं गए थे? और अब आप क्यों कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं है? तब क्यों नहीं गए और अब क्यों कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है वो इनॉग्रेशन का समय था और हम उस बात से सहमत नहीं थे। आज जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया वो किसी एक पार्टी का नहीं है, केवल सरकार का नहीं है। पार्लियामेंट भी आपकी थी, ठीक है। अब मैं पार्लियामेंट में तो आपके नेता भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे ना 2024 के बाद। 3 से 4 सवाल। अरे भाई, हम उस बात से हमें उस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक है। पर पार्लियामेंट आपको बीजेपी की दिख रही थी। बुलाया जाता। एक बात बताइए आलोक, सुनिए ना भाई, जरा सुनिए। आलोक जी, क्या पार्लियामेंट आपको बीजेपी की दिख रही थी जब पार्लियामेंट बन रही थी? आपको क्यों लगता है 2024 के बाद बीजेपी की पार्लियामेंट का कार्यक्रम था तो मोदी जी क्यों इनॉग्रेशन कर रहे थे? मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि अगर सरकार का कार्यक्रम था, सरकार के कार्यक्रम में तो नॉर्मली स्पीकर नहीं जाते हैं, क्योंकि स्पीकर किसी भी सरकार का, किसी भी दल का हिस्सा नहीं होते हैं। ओके, गौरव भाटिया, अब मैं पूछना चाहता हूं, पीएम केयर्स फंड में यही नेशनल एम्बलम का, हमारे प्रतीक चिन्ह का उपयोग हुआ एक प्राइवेट ट्रस्ट में, क्या वो सही था? क्या मैं ट्रस्ट बनाऊं और शेर का जो हमारा अशोक स्तंभ है उसको इस्तेमाल करूं तो मुझे इजाजत मिलेगी? देखिए, अब चाइना से आप पीएम केयर फंड पे आ गए, इस पे तो हमने कई सारी डिबेट भी कर ली है। ओके, गौरव भाटिया जवाब। शेर पूरी तरह से सो गया। पीएम केयर्स फंड का आज तक हिसाब नहीं दे रहे हैं। नेशनल एम्बलम लगा के विदेशों तक से पैसा मंगा लिया उसमें। ये तो शेर है इनका। अमीर जी, शांत कराइए तो मैं बोलूं। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है, इसको ये कभी समझे ही नहीं। अपमान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज हो या राष्ट्र, भूल गए आप लोग चूड़ियां लेकर बैठे थे मनमोहन सिंह जी के लिए। भूल गए आपके प्रवक्ता चूड़ियां लेकर बैठे थे। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? भूल गए आप? बीच में क्यों बोल रहे हैं? तब तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा देखी थी आप लोगों ने। मैंने आपसे एक, चलिए आप भी कह रहे हैं, मैं तो अपना समय भी दे दूंगा अगर आप एक सवाल का उत्तर दे दें। आज तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रवक्ता है, मैं जानता हूं, जिन्होंने चाइना के सामने शांत कराइए, शांत कराइए, शांत कराइए। गौरव भाटिया बोलिए। मैं कुछ तथ्य रखूं। सबसे पहले तो क्यों नहीं दे रहे शेर? चाहे पीओके हो, मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, पीओके इन्होंने बात करी। आज आपका अरुणाचल का सांसद झूठ बोल रहा है क्या? कब्जा करवाया कांग्रेस की सरकार ने ना। दूसरी बात सुनिए। अरे भाई, अरुणाचल का सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी का बोल रहा है। जो बदतमीजी करते वहां पर कब्जा हो गया। सैटेलाइट पीछे एक हाथ है, वो टिपियाएगा इनको, लेकिन शेर सर के पीछे ऐसे मारेगा। क्या है भाई, बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए ना भाई। चलिए, अच्छा, राहुल गांधी को फिर अभी मैं कुछ अपशब्द कहूं, छुआ कहूं, अच्छा लगेगा? गलत कह रहे हैं क्या? उनको पार्टी से बाहर कीजिए अगर गलत कह रहे हैं तो। अच्छा, एक आलोक, आप लगातार बोल रहे हैं। आलोक, गौरव भाटिया जी को भी सुन लीजिए, 50 सेकंड सुनिए ना, फिर जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया, देखिए, अब बिल्कुल आखिरी दौर बचा है। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है, समाजवादी को पार्टी को लग रहा है पूजा नहीं होनी चाहिए, और टीएमसी ने तो मां काली पर ही एक इस तरह की बात कही जो कि बड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी। बोलिए आप। देखिए, इनके दोहरे मापदंड क्या है? हमने कुछ सवाल उठाए। आज की चर्चा है स्तंभ पे, सारनाथ का स्तंभ। इन्होंने क्या आपको मेरे प्रश्न का उत्तर दिया? संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन है? नहीं बताया। किस कानून का उल्लंघन है? नहीं बताया। लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूं, जीएसटी आपको याद है लागू हुआ था, मैं बताऊंगा। ऑल पार्टी सबको बुलाया, आई थी क्या कांग्रेस पार्टी? वो स्पेशल सेशन था, वहां पे हर कोई था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं आए। दूसरा, आप बताइए, नेशनल वॉर मेमोरियल वादा किया इन्होंने, पूरा किया मोदी जी ने, इनको बुलाया था, आई थी? नहीं आई थी। मालूम है क्यों? इनको नफरत है भारत की सेना से। ये लोग तो केवल अपमान कर सकते हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला सकते हैं, ये लोग प्रमाण मांग सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, और यहां पे आके प्रवचन देते हैं। और तीसरी बात मैं बता दूं, बैठी है, आप देश के गौरव की बात करेंगे। फिरहाद हकीम ने भारत के हिस्से को मिनी पाकिस्तान बता दिया था। क्या ममता बनर्जी ने निकाल दिया पार्टी से? इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है। तौसीफ खान जवाब, देन अजीज खान। भारत का शेर हमेशा गरजता है और गरजता रहेगा। ओके, तौसीफ खान, दिल जलता है वो जलता रहे। अरे देखिए, आपके एक मंत्री ने भारत को मिनी पाकिस्तान बता दिया था, वो गौरव बढ़ाया था। जवाब दीजिए। मेटाफोर और लिटरल मीनिंग अलग अलग होता है, और ये गौरव जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जानकर भी ये अनजान बन रहे हैं।
कोलकाता को एक मिनट खत्म करने दो मेरा बात। कोलकाता को मिक्का ऑफ फुटबॉल, मिनी पाकिस्तान कहना सही था। मिनी आप कह रहे हैं जो आपके मंत्री ने तब बोला मिनी पाकिस्तान कहना सही था, क्या मतलब हुआ? और दूसरी बात ये कि फिरहाद हकीम ने खुद इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कभी बोला है। अरे आपने बोला अभी अभी आपने बोला कि उसका मतलब स्टेटमेंट दिया है, बोलना कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। तो उसके बावजूद ये झूठ पे झूठ फैलाना ये इनकी फितरत में है। देखिए झूठ के बल पे अपना महल खड़ा करके ये बीजेपी तमाशा नहीं, पर मिनी पाकिस्तान के बल पर तो महल नहीं खड़ा करना चाहिए ना किसी को। एलिगेशन है, उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला, पर मिनी पाकिस्तान के बल पर महल खड़ा होगा। जिनके ऊपर एलिगेशन है उन्होंने कहा कि जी जवाब ले लेते हैं अजय आलोक, मिनी पाकिस्तान के बल पर महल खड़ा होना चाहिए किया है अजय आलोक 40 सेकंड। झूठ के बल पे अपनी राजनीति चलाने का काम करती है। देखिए ऐसा है ना कि ये मिनी पाकिस्तान तो वर्चुअली वो लोग बना ही चुके हैं वहां पे। आपने कभी किसी मुख्यमंत्री का ये बयान सुना था कि दूध देती वाली गाय का लात भी खाना पड़ता है? तो वहां पे तो ऐसे ऐसे चीज आते रहते हैं। तो मिनी पाकिस्तान किसी छोटे मंत्री ने बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो ये सबसे मानसिकता झलकती है आपके नेशनल चैनल पे बोल के। अभी तो मां काली के बारे में बोला जा रहा था थोड़ी देर पहले, आपको पता नहीं है। वही कह रहा हूं, तो ये सब इनकी मानसिकता झलकाती है। ये जितना बोलेंगे उतना और एक्सपोज होते जाएंगे। जरूरी है कि ये लोग बोलें ताकि इनकी विकृत मानसिकता, कुंठित मानसिकता देश के सामने आए। अजय आलोक, और एक और सवाल, क्या आपको लगता है पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए थी? कल भी आप उस डिबेट का हिस्सा थे, आज भी आप इस डिबेट का हिस्सा है जिसमें सपा के प्रवक्ता कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं पूजा क्यों हो गई, आडंबर क्यों हुआ? ये राष्ट्रीय एम्बलम जो है, अशोक स्तंभ जो है, वो हमारे राष्ट्र की संस्कृति, हमारे राष्ट्र की शौर्य गाथा और हमारे राष्ट्र की शांति की विरासत को, हमारे धर्म की विरासत को स्थापित करता है। और ये सब कोई भी चीज बगैर पूजा के नहीं हो सकती है। दिमाग में बैठा लें सब कोई। अच्छा एक बात बताइए अजीज खान जी, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो सरकारी कार्यक्रमों में वो नारियल क्यों फोड़ते थे या दिया क्यों जलाते थे? दिया चलाना तो एक धर्म की पद्धति है, नारियल फोड़ना भी एक धर्म की पद्धति है। क्यों करते थे अखिलेश जी ऐसा? क्या मोदी जी को फॉलो कर रहे थे? देखिए वो कार्यक्रम और ये कार्यक्रम में अंतर है। अरे सुनिए ना सर, वो कार्यक्रम और ये कार्यक्रम, उसको आप इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? सीएम हाउस सीएम ऑफिस बना था नया, सीएम ऑफिस बना था तो भूमि पूजन क्यों किया था? सीएम ऑफिस बना था तो भूमि पूजन क्यों किया था? जवाब दीजिए ना। सीएम ऑफिस बना था तो भूमि पूजन क्यों किया था अखिलेश जी ने? सुनना नहीं चाह रहे ना, क्या उसको भी आडंबर कहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जब अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना करी थी, जब भूमि पूजन किया था या कलमा पड़ा था वहां पर? जवाब दीजिए अजीज खान, ऐसे नहीं जाने दूंगा आज आपको मैं। क्या करा था? भूमि पूजन किसमें होता है ये? अरे सुनिए ना, अरे भाई आप बोलने देंगे तभी तो। हाँ बोलिए। देखिए ये दूसरा इशू है, ये राष्ट्रीय चिन्ह का इशू है। और यहाँ पे जो आपने बोला पूजा नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ ना, भूमि पूजन धार्मिक आयोजन था कि नहीं था? नहीं है ना, एक बार बताइए, सीएम ऑफिस का भूमि पूजन धार्मिक आयोजन था कि नहीं था? सीएम ऑफिस का भूमि पूजन धार्मिक आयोजन था कि नहीं था? सुनना नहीं चाह रहे, बोलना नहीं चाह रहे। किसी को लगता है गरजता हुआ शेर नहीं होना चाहिए। सिंह गर्जना किसको कहते हैं? शेर की गर्जना को। शेर दिल किसको कहते हैं? जिसका दिल शेर का होता है। शेर गरजता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए।